उसके बाद हमारे पास जो हमने सबसे पहले पीछे हमने पढ़े हैं जो हमारे 4 पेयर्स हैं डाइकोटोमस पेयर्स ऑफ MBTI, उनको हम यहाँ पे स्लाइटली डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि टॉपिक के मुताबिक ये बहुत ज़रूरी है कि आपको इनकी अंडरस्टैंडिंग हो। मे बी आपने पहले ये पढ़े हुए हों लेकिन एक ओवरव्यू इनका कर लेते हैं। Extroverts are energized by external stimuli such as social interactions and activities, यानी सोशल होते हैं। ये पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया भी था जो हमारे एक्सट्रोवर्जन होते हैं। They lead to be outgoing, talkative and assertive, ये characteristics थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताए। They often seek social engagement and enjoy being around people, ठीक है। अब ये हमारे आगे इंट्रोवर्ट्स आर एनर्जाइज्ड बाय देयर इनर वर्ल्ड ऑफ थॉट्स एंड आइडियाज, ठीक है। इमेजिनेटिव आप कह सकते हैं। दे टेंड टू बी रिफ्लेक्टिव, रिजर्व एंड फोकस ऑन देयर ओन थॉट्स। दे ऑफन नीड टाइम अलोन टू रिचार्ज एंड कैन फाइंड सोशल इंटरेक्शन ड्राइनिंग। गॉट इट? ये इन दोनों का डिफरेंस हो गया। फिर हमारे पास डिफरेंस है यहाँ पे सेंसिंग एंड इंट्यूशन का। सेंसर्स प्रेफर टू गैदर इंफॉर्मेशन थ्रू देयर 5 सेंसेस एंड फोकस ऑन कंक्रीट स्पेसिफिक डिटेल्स, ठीक है। ये बात जो भी मैंने पीछे बताई वो कह रहे हैं। दे आर प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक एंड ट्रेंड टू रिलाई ऑन पास्ट एक्सपीरियंस एंड फैक्ट्स। गॉट इट? उसके बाद इंट्यूटिव हमारे पास आ जाते हैं। पीपल प्रेफर टू गैदर इंफॉर्मेशन थ्रू पैटर्न्स, पॉसिबिलिटीज and future oriented thinking. They are imaginative, innovative and trend to look for underlying meanings and connections, ठीक है। ये बिल्कुल ऑपोजिट है हमारे सेंसिंग के। उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन थिंकिंग एंड फीलिंग। थिंकर्स मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन लॉजिक एंड ऑब्जेक्टिव एनालिसिस। दे prioritize fairness and impartiality when making choices and trend to focus on facts and consequences, ठीक है। ये पूरा सोच विचार के बाद ही फैसला लेते हैं। उसके बाद है फीलर्स, मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज, इमोशंस, एम्पैथी फॉर अदर्स। दे प्रायोरिटाइज हार्मनी एंड कंसीडर द इम्पैक्ट ऑफ देयर चॉइसेस ऑन पीपल्स फीलिंग एंड रिलेशनशिप्स, ठीक है। तो ये इसके बिल्कुल ऑपोजिट है, सही है। जो हमारे थिंकर्स हैं वो बिल्कुल आप उर्दू में कह सकते हैं जांच पड़ताल करके पूरा एनालाइज करके एक फैसला लेते हैं, ठीक है, और फेयरनेस को सपोर्ट करते हैं। लेकिन जो हमारे फीलर्स होते हैं ये इमोशंस, इनको असल में इमोशंस कंट्रोल कर रहे होते, एम्पैथी कंट्रोल कर रही होती, ठीक है। ये इमोशनली कोई भी फैसला ले सकते हैं और ये अनफेयर फैसला भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं ये फेयर करें। उसके बाद है जजिंग एंड परसीविंग, जो लास्ट पॉइंट है हमारा, ये 4th वन हमारे पास पेयर है। Judges prefer a structured and organized approach to life. They like to plan, make decisions, and stick to schedules and are often seen as reliable. उसके बाद हमारे परसीवर्स आ जाते हैं। परसीवर प्रेफर अच्छा हाँ, जजर्स जो हमारे पास जो हमें जजर्स थे ये क्या प्रेफर कर, एक स्ट्रक्चर्ड इनको डिसीजन चाहिए, एक ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच चाहिए, सही है। और जब ये प्लान करते हैं, कोई भी फैसला करते हैं, इनके जो स्केड्यूल होते हैं उससे ये उसको कम्प्लीटली ये फॉलो करते हैं, ठीक है। और जो हमारे रिसीवर्स होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, उनके अंदर अडेप्टेबिलिटीज होती हैं, अप्रोच टू लाइफ, ठीक है। और इनके दे आर ओपन टू न्यू इन्फॉर्मेशन एंड स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस, यानी ये स्पॉन्टेनियसली कोई भी फैसला कर सकते हैं, ठीक है। न्यू इन्फॉर्मेशन है, अपने स्केड्यूल चेंज करेंगे, अपने रूटीन्स को चेंज कर लेंगे, लेकिन हमारे जजर्स नहीं करते, ठीक है। और जो हमारे पास हमारे परसीवर्स जो चीज़ों को परसीव करते हैं, ठीक है, ये जो स्केड्यूल होते हैं उनको वो चेंज भी कर सकते हैं अपनी परसीविंग के तौर पर। जिस तरह वो परसीव कर रहे हैं वो अपने स्केड्यूल से स्ट्रिक्ट नहीं होते, जैसे हमारे जजर्स होते हैं ये चेंज इसको कर सकते हैं।